सत श्री अकाल जी। अज अपना टॉपिक है जी क्लास 8 का लैसन 1 साधन ते इसदियां किस्मां ते साਂਭ संभाल। हाँ जी, पहला प्रश्न साधन की हुंदे हन ते उत्तर है जी कुदरती जां मनुख द्वारा तैयार किए गए अर्थवान पदार्थ जिहड़े कि मनुख दी लोड़ां दी पूर्ति करते हैं साधन खवाउंदे हन। हाँ जी, साधन किहड़े हुंदे ने? साधन वो हुंदे हन जिहड़े कि कुदरत जां मनुख द्वारा प्रदान किए जाते हैं अपनी लोड़ां दी पूर्ति लई ते उन्हां नूं साधन कहते हैं। अगे है जी प्रश्न नंबर 2 साधन दियां किन्नियां किस्मां हुंदियां हन? तो इहदा उत्तर है जी साधन दियां दो किस्मां हुंदियां ने, एक कुदरती ते एक गैर कुदरती। अगे प्रश्न नंबर 3 कुदरती साधन किहड़े हुंदे हन ते सानूं कौन प्रदान करता है? तो यदा उत्तर है जी कुदरती साधन कुदरत द्वारा मनुख नूं प्रदान किए गए हैं, जिमें कि जंगल, दरिया, खनिज पदार्थ, सूरज शक्ति, समुद्र आदि। हाँ जी, कुदरती साधन किहड़े हुंदे ने? कुदरती साधन वो हुंदे ने जिहड़े कि कुदरत द्वारा मनुख नूं प्रदान किए जाते हैं, जिस जिहड़े कि खुद मनुख जिहड़ा खुद नहीं तैयार करता। अगे है जी प्रश्न नंबर 4 गैर कुदरती साधन किहड़े हुंदे हन? तो उत्तर है जी गैर कुदरती जां आदमी द्वारा पैदा किए गए साधन जिमें कि मशीनरी, आवाजाई ढांचा, बनावटी खादा, मनुखी साधन आदि प्रमुख हैं। हाँ जी, गैर कुदरती साधन किहड़े हुंदे हन? जिहड़े कि मनुख खुद तैयार करता है, जिस विच कुदरत का कोई हथ नहीं हुंदा। अगे है जी प्रश्न नंबर 5 साधन दियां किन्नियां किस्मां हन? तो यदा उत्तर है जी साधन कुदरती जां गैर कुदरती साधनां दियां कई किस्मां हन। इन्हां साधनां नूं जीवन, होंद, निरंतर उपलब्धि, विकास पद्धर के आधार पर हेठ लिखियां किस्मां विच वंडिया जा सकता है, जिमें कि जीव ते निर्जीव साधन, विकसित ते संभावित साधन। अगे है जी मुक्कणयोग ते ना मुक्कणयोग साधन, मिट्टी ते भूमि साधन, समुद्री ते खनिज साधन ते मनुखी साधन। अगे है जी प्रश्न नंबर 6 जीव साधन किहड़े हुंदे हन? ते उत्तर है जी वो मुढ़ले साधन जिहड़े कि जानदार वस्तुओं तो उत्पन्न हुंदे हन, भाव जिन्हां दे विच जान हुंदी है उन्हां वस्तुओं तो उत्पन्न हुंदे हन। संसार के लगभग 85% भोजन पदार्थ इन्हां वस्तुओं ते ही निर्भर हन। जीव जंतु और पौधे जीव साधन अखवाउंदे हन। हाँ जी, किहड़े कौन अखवाउंदे ने जीव साधन? तो वह है जी जीव जंतु ते पौधे। ते ये साधन साडे उद्योगां वास्ते कच्चा माल प्रदान करते हैं। अगे है जी प्रश्न नंबर 7 कोला ते तेल किस श्रेणी विच आउंदे हन? ते उत्तर है जी कोला ते तेल पदार्थ भी जीव साधनां दी श्रेणी विच शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये पौद्यां के जीवां तो पैदा होया है। हाँ जी, कोला ते तेल किस तो पैदा होए हुंदे हन? ते ये जीव अते पौद्यां तो। अगे है जी प्रश्न नंबर 8 निर्जीव साधन किहड़े हुंदे हन? ते उत्तर है जी कुदरत तो मिलने वाली निर्जीव वस्तुआं जिमें कि खनिज पदार्थ, सूरज, पानी आदि निर्जीव साधन अखवाउंदे हन। कहण दा भाव हैगा जिहड़ा कि मनुख खुद नहीं तैयार करता ते कुदरत सानू प्रदान करती है, वो निर्जीव साधन हुंदे हन जिमें कि खनिज पदार्थ, सूरज अते पानी। अगे है जी प्रश्न नंबर 9 खनिज पदार्थ की हुंदे हन? तो यह उत्तर है जी खनिज पदार्थ साडे उद्योगां दा आधार हन। जे इन्हां दी वरतों ध्यानपूर्वक ना की जाए तो यह जल्दी खत्म हो सकते हैं। हाँ जी, खनिज पदार्थ किहड़े हुंदे ने? खनिज पदार्थ जी साडे उद्योगां दा आधार हुंदे हन ते इन्हां दी वरतों सानू की है जी ध्यानपूर्वक करनी चाहिए है। अगे है जी प्रश्न नंबर 10 प्रश्न नंबर 10 है जी उदाहरणा सहित दसो कि विकसित साधन की हुंदे हन? तो यह उत्तर है जी जिहड़े साधन किसी लाभदायक आर्थिक मकसद वास्ते वरते जाते हैं उन्हां नूं विकसित साधन कहा जाता है। हाँ जी, जिहड़ा कि मनुख वरतदा है अपने आर्थिक पक्ष तो सही होने लई उन्हां नूं की कहते हैं विकसित साधन कहा जाता है। ये साधन धरती के हेठां जो उपर मौजूद हो सकते हैं, जिमें सोना, चांदी, कोला ते पेट्रोलीयम धरती के अंदर पाए जाते हैं, जबकि जंगल, पानी ते सूरज शक्ति जिहड़ी है धरती के हेठां मौजूद है। अगे है जी प्रश्न नंबर 11 संभावित साधन किहड़े हुंदे हन? तो यह उत्तर है जी जिहड़े साधन मौजूद तो हैं पर उन्हां दी कोई वरतों नहीं की जाती तो उन्हां नूं कि संभावित साधन कहते हैं, जिमें पहाड़ों तो उतरदियां नदियां।
हाँ जी, पहाड़ों तो उतरदी नदियाँ किवें जी, जिवें उन्हां नदियाँ तो असीं बिजली भी पैदा कर सकते हैं, परंतु उन्हां दी वरतों नहीं की जाती। जिवें धरती हेठां दबिया होया कोला, जे इन्हां दी वरतों कोले की वरतों कर रहे हाँ तो यह विकसित साधन है, जे नहीं कर रहे तो यह संभावित साधन है। अगे है जी प्रश्न नंबर 12, मिट्टी की परिभाषा दिओ। तो ये उत्तर है जी, मिट्टी धरती की सब तो उपरली छोटी जी परत है जिहड़ी कि मूल चट्टानां दे टुटण भज्जण, जलवायु, जीवां ते रुखां बूटियां के गलन सड़न के असर कारण बनती है। हाँ जी, मिट्टी की होंदी है, तो मिट्टी जी धरती सब तो छोटी उपरली जी परत होंदी है जिहड़ी किस तो बनती है जी, चट्टानां दे टुटण भज्जण, जलवायु, जीवां ते रुखां बूटियां के गलन सड़न कारण। अगे है जी प्रश्न नंबर अपना 13, मिट्टी किन्ने प्रकार की होंदी है। तो इसका उत्तर है जी, मिट्टी दी कई किस्मां होंदियां हन, जिवें कि रेतली मिट्टी हो गई जी, चीकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलौड़ मिट्टी, पर्वती मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी आदि। अगे है जी प्रश्न नंबर अपना 14, मिट्टी मनुख वास्ते क्यों जरूरी है, तो यह क्यों महत्वपूर्ण मनी जाती है। तो ये उत्तर ये है जी कि यह पौद्यां ते फसलों के उगण विच अहम रोल अदा करती है। अगे है जी, पौद्यां ते फसलों के जीवन, फसलां मनुख के जीवन का अनिखड़वां अंग हैं। वनस्पति तो बिना मनुख का जीवन की है जी लगभग असंभव है। अगे है जी प्रश्न नंबर 15, उपजाऊ मिट्टी वाले इलाके किस तरह के होंदे हन। तो ये उत्तर है जी, संघनी वसों वाले ते आर्थिक गतिविधियों नाल भरपूर होंदे हन, क्योंकि उत्ते उपजाऊ मिट्टी होंदी है, उत्ते फसलां भी वधिया होंदियां हन। अगे है जी प्रश्न नंबर 16, भूमि का की अर्थ है। तो ये उत्तर है जी, वो जमीन जिस ते मनुख अपनी आर्थिक जां कोई होर गतिविधियां करता है उसनूं भूमि कहते हैं। अगे है जी प्रश्न नंबर 17, भूमि साधन की वरतों मनुख द्वारा किस काम लई कीती जाती है। तो इसका उत्तर है जी, खेतीबाड़ी करन, आवाजाई के साधन विकसित करन, उद्योग लगाउण, खेडां खेडण ते सैर सपाटे आदि लई। अगे है जी प्रश्न नंबर 18, भूमि की वरतों किवें हुंदी है। तो इसका उत्तर है जी, भूमि की वरतों उसके धरातल, ढलान, मिट्टी की किस्म, पानी का निकास जां मनुख दी लोड़ां अनुसार हुंदी है। हाँ जी, भूमि की वरतों किवें हुंदी है। तो भूमि की वरतों करन तो पहलां भी कुछ जिहड़े देखिया जांदा है कि उसकी धरातल, ढलान, मिट्टी की किस्म जां पानी का निकास जां मनुख दी लोड़ां किस तरह दीयां हन, उस तो बाद जिहड़ी भूमि की वरतों कीती जांदी है। अगे है जी प्रश्न नंबर 19, समुद्र तो सानू की प्राप्त होंदा है। तो इसका उत्तर है जी, समुद्र सानू बहुत वड्डी मात्रा विच मच्छियां, मोती, घोगे, छिपियां, हीरे जवाहरात आदि दिंदे हन। कई थावां ते समुद्री तट्टां तो पैट्रोलीयम पदार्थ भी मिलते हैं। मच्छियां संसार की बहुत वड्डी जनसंख्या नूं खुराक दिंदियां हन। अगे है जी प्रश्न नंबर 20, धरती के किन्ने प्रतिशत जीव समुद्र तो उत्पन्न होंदे हन। तो यह उत्तर है जी, 75% जिहड़े जीव ने समुद्रां तो उत्पन्न होंदे हन। अगे है जी प्रश्न नंबर 21, धरती का कितना हिस्सा पानी है। तो धरती का जी 71% हिस्सा जिहड़ा वो पानी है। अगे है जी प्रश्न नंबर 22, खनिज पदार्थ सानू कित्थों प्राप्त होंदे हन। तो यह उत्तर है जी, खनिज पदार्थ जिहड़े हैगे ने धरती विचों मिलने वाले पदार्थ हैं, ये अलग अलग प्रकार दी चट्टानां तो प्राप्त किए जाते हैं। हाँ जी, खनिज पदार्थ कित्थों प्राप्त किए जाते हैं। तो खनिज पदार्थ अलग अलग प्रकार दी चट्टानां तो प्राप्त किए जाते हैं, तो धरती विचों मिलने वाला पदार्थ है। अगे है जी प्रश्न नंबर 23, खनिज पदार्थ सीधे तौर पर क्यों नहीं वरते जाते। इसका उत्तर है जी, खनिज पदार्थ नूं पहलां उद्योगों में चंगी तरह साफ किया जाता है, फिर इसनूं वरतों विच लिआंदा जाता है। खनिज साडे उद्योगों का आधार मन्ने जाते हैं। हाँ जी, खनिज पदार्थ सीधे तौर पर क्यों नहीं वरते जाते, क्योंकि पहला इन्होंने उद्योगों में साफ किया जाता है। अगे है जी प्रश्न नंबर 24, खनिज साधन किन्नी तरह के होंदे हैं। तो उत्तर है जी 2 तरह के, धातु खनिज पदार्थ ते अधातु खनिज पदार्थ। अगे है जी प्रश्न नंबर 25,
ਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26, ਅਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਅਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਾ, ਅਬਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 27, ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28 ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28, ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29, ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤੇ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੰਗਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 31, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।